जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, जब न्याय अपने चरम पर है, न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे, आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियाँ हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है हर पल, हर क्षण। मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है, मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाता है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, तू टूटा, तू बिखरा, तू रोया, तू अकेला हुआ। तुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही है और तू एक खाली कमरे में अकेला खड़ा है। लेकिन, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुझ में मेरा ही रक्त, मेरी ही ऊर्जा, मेरी ही चेतना का प्रवाह है। सिंह की संतान कभी गीदड़ों से डरकर भागती नहीं। अब देख, अपनी आंखें खोल और देख। अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप मिलेगा, वह स्वरूप जिसे दुनिया की धूल ने, लोगों के दिए गए धोखों ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज, तेरी आत्मा का प्रकाश सातों लोकों में, इस भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक गूंजेगा। तेरा नाम अब केवल एक पहचान नहीं, एक मंत्र बन जाएगा। हे मेरे उज्जवल दीप, हे मेरी आशा की किरण, अब तेरी वह मनोकामना, वह एक इच्छा जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे गोपनीय कोने में छुपाए बैठा था, जिसकी तूने वर्षों से, युगों से आशा की थी, जिसके लिए तूने हर संभव प्रयास किया था, अब वह पूर्ण होने जा रही है। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में इस डर से छुपाए बैठा था कि कहीं कोई उसे जानकर छीन न ले, कहीं कोई उस पर हंस न दे, अब वह तुझे मिल रही है। वह स्वयं चलकर तेरे पास आ रही है। देख, अपनी चेतना को ऊपर उठा और देख। आकाश में असंख्य सितारे तेरे स्वागत में, तेरे अभिनंदन में जगमगा रहे हैं। वे अपनी रोशनी से तेरा पथ आलोकित कर रहे हैं। धरती पर वसंत, ऋतुओं का राजा तुझसे मिलने को आतुर है। प्रकृति स्वयं तेरे सम्मान में श्रृंगार कर रही है, क्योंकि तू जीत चुका है। मेरे बच्चे, तू उस युद्ध को जीत चुका है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा था। तू तप कर चुका है। तू उस अग्नि में तपा है जिसमें साधारण मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन तू सोना बनकर निकला है। तू पात्र बन चुका है। तूने स्वयं को इस कृपा को धारण करने के योग्य बना लिया है। तेरे घर में, जिसकी दीवारों ने तेरी सिसकियां सुनी है, के पास कई गुना होकर वापस जा रहा है। उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं, उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई तुम्हारी आत्मा का वह आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम्हें अब अपने दिल को पूरी तरह से खोल देना है। जो भी डर तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें जो देने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुमने जितना सहा है, अब उससे कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब खत्म हो रहा है। तुम अब उस मंजिल के बहुत करीब हो, जिसके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। अब तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और हर बदलाव को अपनाना है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है और अब तुम्हारा हर सपना पूरा करने वाला है। तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है। तुम अब प्यार, खुशियों और सुकून से भरी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां थी, वे सिर्फ तुम्हें तैयार करने के लिए थी। अब जब समय आ गया है, तो तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। यह यात्रा सिर्फ एक बदलाव की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। तुमने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं। तुमने कई बार सोचा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला और आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को झेला है, हर मुश्किल को पार किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें तैयार किया, लेकिन अब उनका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें उन यादों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, ताकि नया आकर तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सके। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम जो भी चाहो, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें खुश करती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, उसे जाने दो। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें जकड़ कर रखता है, लेकिन तुम अब डर से परे जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने यह अनुभव किया है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो
तो वह खुद ही मिट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। तुम दोनों को अलग करके तैयार किया गया, ताकि जब तुम दोनों मिलो तो यह रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इस पल का इंतजार किया है। अब जब समय आ गया है तो तुम इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी दर्द तुमने सहा है, अब वह सब खत्म होने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी खोया, उसकी जगह अब कुछ और खूबसूरत आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें वह देने वाला है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल की सुननी है और हर चीज को खुली बाहों से अपनाना है। तुम्हारी आत्मा को अब जिस शांति की तलाश थी, वह अब मिलने वाली है। जो अकेलापन तुमने महसूस किया, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी खालीपन तुम्हारे भीतर था, वह अब खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द तुम दोनों का मिलन होगा। जो भी अतीत की यादें तुम्हें रोक रही थी, उन्हें जाने दो। अतीत का काम सिर्फ तुम्हें सिखाना था, न कि तुम्हें रोक कर रखना। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने हर अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी जिंदगी में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। हर बदलाव तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने इतना लंबा इंतजार किया है। अब तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास रखना है और हर अवसर को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ रहे हो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब तुम्हें वहां ले जा रहा है, जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से खुद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करो। तुम्हारी आत्मा अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही है। जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो रहा है। जो भी बंधन थे, वे अब टूट रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अब तुम्हारी आत्मा को हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो उसे पीछे खींच रही है। तुम्हें अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने प्यार, खुशी और शांति पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थी, वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारी सच्ची खुशी और तुम्हारी आत्मा की पूर्णता अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नए जीवन के लिए खोल देना होगा। तुम्हें हर नए अवसर को अपनाना होगा, हर नई संभावना को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा अब इस यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है।
तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बोझ को उतार दो जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति अपार है। तुमने हर मुश्किल को पार किया है और अब तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। हर वह डर जो तुम्हें रोकता था अब दूर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को इस नए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तुम अतीत को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तभी तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब उसी दिशा में बढ़ रही है जहां उसे होना चाहिए था। प्यार, शांति और संतोष तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी तुम खोज रहे थे, वह सब तुम्हारे भीतर था। जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम जिस ऊर्जा को फैलाते हो, वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनते हो, तो कोई भी चीज तुम्हें भटका नहीं सकती। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, लेकिन यह समय खुद को प्राथमिकता देने का है। जो चीजें तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। तुम्हारी आत्मा को नए अनुभवों के लिए खुला रहना होगा। जब तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए नजरिए से देखते हो, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। हर चीज में सुंदरता देखने की आदत डालो। जब तुम आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक आशीर्वाद भेजता है। जो भी संबंध तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। किसी भी चीज को केवल इसलिए मत पकड़े रहो क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में लंबे समय से है। अगर वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा डाल रही है, तो उसे जाने दो। तुम्हें अपने मन की शांति सबसे ऊपर रखनी होगी। तुम्हारी आत्मा को अब पूरी तरह से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को सीमाओं में बांध लेते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी ओर आ रहा है। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जिन अनुभवों से तुम गुजरे हो, वे तुम्हें इस प्रेम के लिए तैयार कर रहे थे। जब यह प्यार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो यह किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होगा। यह तुम्हें आत्मा के स्तर पर छुएगा। अतीत की यादों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जब तुम उन अनुभवों से सीखा हुआ अपनाते हो और दर्द को जाने देते हो, तभी तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बनने लगे हैं। इसीलिए जो भी सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो। अपने हर विचार को इस तरह रखो जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए,
वे जाने के लिए ही आए थे। तुमने उनकी जरूरत महसूस की होगी, लेकिन अब समझ जाओ कि वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए आए थे। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह किसी न किसी कारण से दूर चला जाएगा। अब तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। डर केवल तुम्हारे दिमाग की उपज है। जब तुम इसे सच मानते हो तभी यह तुम्हें रोकता है, लेकिन जब तुम इसे झूठा मानते हो तो यह अपना असर खो देता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। जो भी तुम्हें रोके हुए था अब वह समाप्त हो रहा है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नई ऊर्जा के साथ संरेखित करना होगा। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हें बस इसे अपनाना है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहते हो तो तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा जितनी अधिक कृतज्ञ होगी, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही अधिक खुशियां आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे भले के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब यह बदलाव आएगा तो तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, बिना किसी डर के। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। जो भी मौके तुम्हारे सामने आए उन्हें अपनाओ। किसी भी चीज को यह सोचकर मत छोड़ो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम हर उस चीज के लायक हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अभी भी जारी है। तुम जितना अधिक अपने दिल की सुनोगे, उतना ही अधिक तुम्हें अपने सही रास्ते का एहसास होगा। जब तुम अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारा